जवान जवान लड़कों को हरा दिया आंटी ने आज। ये देखो, खाली समझदार लोग समझ सकते हैं इसे। देखो चलो पहाड़ उतरना मोर लाइक चढ़ना। देखो इतनी देर बाद हमको ये उतरने वाली चीज़ें मिलती हैं, मतलब हल्का सा वो नीचे पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, कांट एक्सप्लेन। कोई वर्ड होता है इसका, पता नहीं वर्ड मेरे को याद नहीं है। जब से चढ़ ही रहे हम, उतर तो कभी कभी रहे हैं भाई, और उतरते तो एकदम स्टीप आ जाता है। ये पहली बार इतना स्टीप नहीं आया है, वरना तो भाई बिल्कुल ही स्टीप। क्या कर रहे हैं, छोड़ दे। मेरा पेट नाप रहा है। तेरा पेट दिखा कितना। मेरा ऐसा तो क्रूसल का कैसा फिर? वो गुजराती जो 3-4 लड़के जो बड़े बड़े पेट वाले कर रहे हैं। अच्छा मैं अब सबसे मोटा हूँ। तगड़ा। अच्छा तगड़ा वाला मौसम। सर ब्याह कितना बड़ा है? बता रहा है उसका देख लो जी निकाल। ऊपर हौसला के बाद मतलब उतरते टाइम अभी हम स्टॉप आना था जहाँ से हमें बस उठाएगी और सांकरी छोड़ेगी। स्टॉप का नाम है तालुका गांव। पैर में चोट लगी, पैर मुड़ा, हल्की मूंछ भी आई, बट फिर भी फर्स्ट हुआ। ये ग्रुप के दूसरा तीसरा और पीछे तो पड़े ही हैं। मैं जीत गया दोस्तों। अब भी फाइनली जहाँ से शुरू किया था, हर के दिन 27, आशु 2nd, अंकिता 3rd, हर्ष 4th, अक्षय 5th और दक्ष 6th। 1-2 घंटे आगे चल रही थी यार। नहीं जीत नहीं पाई क्या? देख तो ले इधर। हाँ सही है सही है। 2nd है बेचारी, ये आतंकी 3rd, हर्ष 4th, अक्षय 5th और वो दक्ष 6th। हाथ ला दे भाई लूजर। पता नहीं क्या चुभा हाथ में, क्या चुभा? दिख भी नहीं रहा है क्या चुभा, बहुत दर्द भी बहुत हो रहा है। भाग यहाँ से। आंटी ने हरा दिया भैया जवान जवान बंदों को भी, जवान जवान लड़कों को हरा दिया आंटी ने आज। 7th आया आप। वो देखो वो देखो। 8th। यू आर 8th। 8 तो तुम आउट ऑफ 22। हाँ CS मैडम 9 पे। मोदी आई है 10th। ए मोदी यू आर 10th। हाँ हाँ जा भाई जा जा। आहा आहा। हाँ यही उतरना है, ऊपर जाना हमने। हाँ तो चलो आ गया भाई बेस कैंप। यही है क्या? हाँ ये देखो बड़ा रास्ता नहीं था हमारे तो। ये सूजन आ रखी है। स्टिल फर्स्ट आ गया मैं यार। The next morning. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी अपना हो गया ट्रैक, पूरा आखिरी दिन था। अभी हम दिल्ली के लिए वापस निकलेंगे। मतलब सांकरी से देहरादून की बस पकड़नी है। और अभी भैया सर्टिफिकेट लेके आए मेरा। ये देखो दिखा भैया। सभी सो रहे हैं, अभी तक हम ही जागे हैं। हम तो जागने में भी फर्स्ट है और ट्रैक में भी फर्स्ट है। चलो बाय।
बाय अभिषेक। अरे तो कर दे तुम भी करो। बाय। अभिषेक नाम लेके अभिषेक नाम वेलकम टू दिल्ली। तो गाइस फाइनली अपना जो हर की धुन ट्रिप का सारा कंटेंट था वो ख़त्म हो चुका है। आप लोग सोच रहे होगे कि सीधा सांकरी से बाय बाय करके सीधा दिल्ली में वेलकम टू दिल्ली क्यों बोला। तो गाइस हमारा ना बिल्कुल ही मूड ख़राब हो चुका था वापसी आते टाइम और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। पावर बैंक की बैटरी जा चुकी थी एंड फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। हमसे एक जो सबसे बड़ी गलती हुई कि हम सिर्फ एक ही पावर बैंक लेके गए। ये आप मत करना। अगर आपको व्लॉगिंग करने हैं तो कम से कम 2 पावर बैंक लेके जाना 20,000 mAh वाले। एंड फाइनली वो चीज़ जिसके लिए आप सबने थंबनेल देख के खोला होगा वीडियो को, वो चीज़ है कि हमारी ट्रिप का बजट कितना है। तो मैं आप सबको मोटा मोटा खर्चा बता देता हूँ कि इस ट्रिप में हमारा कितना खर्चा हुआ है। जितना भी खर्चा है मैं वो पर हेड एक सिंगल आदमी का बताऊंगा, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना और उस हिसाब से देख लेना। तो हमारी ट्रिप की शुरुआत हम तीनों भाइयों की हुई थी दिल्ली कश्मीरी गेट से। हालांकि हम कश्मीरी गेट तक हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ के गए थे कार में, तो उसका खर्चा मैंने नहीं लगाया क्योंकि सबकी लोकेशन अलग हो सकती है कश्मीरी गेट तक जाने की, तो उसका खर्चा बताना तो पॉइंटलेस है। तो हमने की थी बस वोल्वो। 500 रुपये पर हेड पड़ा था हमें कश्मीरी गेट से देहरादून बस स्टैंड तक, मतलब देहरादून ISBT तक। उसके बाद हम देहरादून ISBT से देहरादून रेलवे स्टेशन तक गए, जिसका ऑटो किया था हमने, उसका भी फ्लक्चुएट होता रहता है तो उसका भी बताना पॉइंटलेस है। वैसे हमने 50 रुपये दिए थे पर हेड। एंड ट्रैक का पैकेज हमारा था 8,500 रुपये का, वो भी पर हेड, जिसमें कि अकोमोडेशन, टेंट एंड इक्विपमेंट के नाम पे एक स्टिक उन्होंने दी थी जो आपने व्लॉग्स में देखी होगी। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड स्नैक्स कंपनी की तरफ से था। हालांकि अगर हम थोड़ा और महंगा पैकेज लेते, लेट्स से 9,500 या 10,000 रुपये का, तो वो लोग हमें कंपनी वाले देहरादून से ही अपनी कंपनी की बस में लेके जाते, लेकिन उससे हमारा पर हेड 1500 ज़्यादा पड़ रहा था। तो हमने उससे ज़्यादा अच्छा सोचा बस में तो जाना ही, तो क्यों ना हम देहरादून की ही बसेस का यूज़ करें जो पब्लिक सर्विस वाली होती हैं। तो उसमें हमें पड़ा 250 पर हेड। कहाँ 1500 पर हेड और कहाँ 250 पर हेड, तो वहाँ हमने कॉस्ट कटिंग की थोड़ी। हालांकि टाइम में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं था। जो कंपनी की तरफ से गए वो हमसे 1 घंटा पहले पहुँचे थे, क्योंकि रास्ता इतना जिगजैग और संकरा है कि वहाँ पे स्पीड कोई मायने नहीं रखते, बस थोड़ा सा कंफर्ट मायने रखता है। और पब्लिक बसेस थोड़ा स्टॉप लेके जाती है, वरना वो भी उतने टाइम पे पहुँचती। प्लस हमने लिया था रेनकोट, जिसे पोंचो बोलते हैं, हमें भी वहीं जाके पता लगा था। उसका किराया था 200 रुपये थ्रू आउट द ट्रिप। एंड फिर जब हमारा ट्रिप पूरा हुआ, बीच में कुछ स्नैक्स वगैरह हम अपने पर्सनल खर्चे पे खाते हैं, तो उसका बजट तो आपको मैं बता के कोई पॉइंटलेस है, वो भी बेसलेस है, क्योंकि सब अपने मन से खाते हैं, अपने बजट से खाते हैं, तो उसका तो क्या ही बताएंगे। हाँ, जो सबसे फेमस चीज़ होती है पहाड़ों पे मैगी, वो 50 से 70 रुपये के बीच की आपको मिलेगी। एंड सांकरी से देहरादून जब हम ट्रिप पे आ गए वापस अपना ट्रिप कंप्लीट करके, सांकरी से देहरादून की अगेन 250 की हमारी टिकट पड़ी पर हेड। फिर देहरादून से हमने जो बस ली वोल्वो थी, स्लीपर थी वो, उसके 100 रुपये ज़्यादा लगे पर हेड, मतलब 600 रुपये की हमें टिकट पड़ी उसकी। एंड हम सोते सोते दिल्ली कश्मीरी गेट तक आए सुबह 4-5 बजे। फिर वहाँ से अगेन अपने घर तक जाने के लिए हमारे पापा लेने आए थे। तो इन शॉर्ट के ट्रिप काफ़ी ठीक थी हमारी, काफ़ी अच्छी थी। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ट्रैकिंग का, किसी कंपनी के थ्रू जाने का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो कंपैरिजन तो है, मैं सच कुछ कर नहीं सकते हैं। अब बाकी मैं अपनी कंपनी का नाम बता देता हूँ जिसके थ्रू हम गए थे, वो है आहवन एडवेंचर्स। एंड उनका स्टाफ काफ़ी अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, हम छोटे से यूट्यूबर को कोई क्या स्पॉन्सर करेगा। एंड बस काफ़ी एडवेंचरस था, पहली बार था ये सब करना। और हाँ, जो मिस्टेक्स हमने करी, लाइक मेरे पास ट्रैकिंग शूज़ नहीं थे, प्लान अचानक से बना था, तो फिर मेरे पास जो शूज़ थे स्पोर्ट शूज़, मैं तो वही पहन के चला गया था। बाकी आप शूज़ लेके ही जाना, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग में मेरा पैर मुड़ गया था, सूज भी गया था।
तो ये गलती आप मत करना। दूसरी चीज ट्रैक पैंट्स लेके जाना, प्लस अपना खुद का रेनकोट हो तो अच्छी बात है। खुद का रेनकोट तभी लें जब आप फ्रीक्वेंटली ट्रैक करते हो, वरना कोई फायदा नहीं है। 200 रुपये ठीक है किराया लेना। एंड हाँ, पावर बैंक का होना बहुत ज़रूरी है। पावर बैंक हम लेके गए थे 20,000 mAh का, जो कि था 1800 रुपीज़ का। एंड मेरा बैग आपने देखा होगा, वो भी मैंने मंगाया था ट्रिप के लिए, वो भी था 1700 समथिंग का। बस यही एडिशनल खर्चा था। बाकी आपके पास जो जो एसेंशियल्स है, जो होने चाहिए ट्रैक के लिए, वो है आपकी कैप, आपके सनग्लासेस, हो सके तो रुई कान में लगाओगे, रुई तो हेडेक से बचोगे। एंड अपना खुद का पानी की बोतल लेके जाना। एंड एंटरटेनमेंट के लिए हेडफोन या ईयरफोन कभी मत लेके जाना। एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर हो तो गुड इनफ है, क्योंकि कान में आप अगर लगाओगे तो अगर उधर से म्यूल्स वगैरह आते हैं या कोई आपका आवाज़ दे रहा तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। कभी क्या पता आपका पार्टनर या कोई खतरे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहाड़ों में आपने देखा ही होगा कितना संकरा रास्ता था, बिल्कुल एक एक पैर रखने की जगह थी। तो बस यही था हमारा ट्रिप, कर दिया है वाइंड अप हमने। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है जो हमारे साथ एज ओल्ड अंकल एंड आंटीज गई थी, उनके एक्सपीरियंसेस की, या उन जो डूज एंड डोंट्स है उस एज में जो सबको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसके बारे में रहने वाली है। तो सब्सक्राइब भी करो एंड बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।